प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर किया था, हाउ टू रिकॉग्नाइज काउंटरफेट चर्च के बारे में, यानी नकली कलीसिया को कैसे पहचाने। टोटल 8 पॉइंट्स है, लेकिन इसमें से केवल 3 पॉइंट्स हमने कवर किए थे और आज की वीडियो में देखते हैं कितना पॉइंट कवर कर पाते हैं। ओके, तो नकली कलीसिया को कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज काउंटरफेट चर्च। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो नकली कलीसिया होगा उनका जो गॉस्पेल होगा, यानी जो सुसमाचार होगा, वो बिल्कुल अलग होगा, बाइबल के हिसाब से नहीं होगा। जैसे कि वो कहेंगे कि सल्वेशन यानी उद्धार पाने के लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कर्मों के द्वारा उद्धार, ये सिखाएंगे, लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, दूसरा पॉइंट, कि जो काउंटरफेट चर्च यानी जो नकली कलीसिया होगा वो क्या यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि हम लोग विश्वासी हैं लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। जैसे कि मॉर्मन्स लोग, एक डिनोमिनेशन है, वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। तो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि काउंटरफेट बैप्टिज्म यानी नकली बपतिस्मा। रोमन कैथोलिक चर्च है, वो क्या करते हैं कि छिड़काव बपतिस्मा देते हैं, लेकिन बाइबल में छिड़काव बपतिस्मा कहीं पर भी नहीं है, हाँ, बल्कि डुबकी बपतिस्मा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब बाइबल के हिसाब से असली बपतिस्मा है डुबकी बपतिस्मा, पानी के अंदर पूरा जाना फिर बाहर आना, उसे बपतिस्मा कहते हैं। ओके, लेकिन जो नकली बपतिस्मा होगा वो तुम्हारा क्या होगा, छिड़काव वाला बपतिस्मा होगा, जो कि बाइबल के हिसाब से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था जो एक नकली कलीसिया में होगी। आज के वीडियो में हम और आगे वाले पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है आशीष छेत्री और चलिए शुरू करते हैं। नकली चर्च का यानी नकली कलीसिया का एक और चिन्ह है और यहीं पर आता है हमारा पॉइंट 4, काउंटरफिट प्रीचर्स यानी नकली प्रचारक। इंडिया में 99.9% प्रचारक गलत और झूठी शिक्षा फैला रहे हैं। चलिए वचन देखते हैं। बाइबल का वचन 2 तीमुथियुस 2 तीमुथी 5, पर तू सब बातों में सावधान रहे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठाना है। ओके, प्रभु के लिए दुख उठाना है। दुख उठा के सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। हमें दुख उठाना है। देखिए, परमेश्वर सिखा रहे हैं, बाइबल का जो परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 2 प्रकार के यीशु हैं। एक जो संसारिक यीशु जो क्या सिखाता है मैं अभी आपको बताऊंगा, और एक बाइबल का यीशु, वचन ही यीशु है ना, बाइबल का वचन ही यीशु है। यीशु तो वचन क्या सिखाता है, यानी यीशु क्या सिखाता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा के सुसमाचार का काम का क्या कर, प्रचार कर और अपनी सेवा पूरी कर। अभी देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ है। सुसमाचार यानी प्रीचिंग, प्रचार। ओके, प्रचार है अन्य जाति के लिए, प्रचार विश्वासियों के लिए नहीं है। मान लीजिए आपके टीवी में एक नया लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट उसके लिए है। प्रचार यानी एडवर्टाइजमेंट, प्रचार उसके लिए जो उस कंपनी के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, तो वैसे ही जो प्रचार है वो अन्य जाति के लिए है और जो शिक्षा यानी टीचिंग है वो विश्वासियों के लिए है। तो आज 99.9% भारत के जो चर्च हैं वो अन्य जातियों को प्रचार नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम। प्रचार, सुसमाचार का प्रचार का काम नहीं हो रहा है। केवल क्या कर रहे हैं, अपने चर्च के अंदर पैसा कमाने का तरीका बता रहे हैं। आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं, ये देखिए, मैं वीडियो प्ले नहीं करूँगा। देखिए, बजिंदर सिंह यहाँ पर बता रहे हैं धनी होने का आसान तरीका, एन ईजी वे टू गेट रिच। हाउ यू कैन रिच लिखा है, प्रोफेटिक बातें या बेट बाय प्रॉफिट बजिंदर सिंह। गॉड इज गोइंग टू मेक यू रिच इन 21 डेज, यानी 21 दिनों में परमेश्वर आपको अमीर बनाने जा रहे हैं। देखो, ये लोग ये सिखा रहे हैं, बल्कि बाइबल का वचन क्या कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। दूसरे, देखिए, जैसे मैंने बताया, सुसमाचार प्रचार विश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि विश्वासी विश्वास कर चुका है ना, अभी उसके लिए प्रचार का क्या काम है। विश्वासी को अभी ज़रूरत है
टीचिंग की, यानी शिक्षा की, जो अभी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, इसे टीचिंग कहते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये सब बताना, डॉक्ट्रिन क्या होना चाहिए बाइबल के हिसाब से ना, यानी शिक्षा, ये होता है टीचिंग। तो अभी देखिए, सुसमाचार प्रचार का काम कर। अभी ये लोग अन्य जातियों में जा जाके यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। अंकुर नरोला चेक कर लो, बजिंदर सिंह चेक कर लो, अभी हजारों लाखों करोड़ों लोग जाते हैं इनके पास। किस लिए? पैसा डबल करवाने 21 दिनों में। यहाँ देखो 21 दिनों में, ठीक है। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार फिर इनके पास लोग जाते हैं, चंगाई कैसे होते हैं? हाँ, होंगे चंगाई, और इनके पास शक्तियाँ होंगी। बाइबल खुद हमें बताता है। मत्ती 7:22-23 पढ़ेंगे तो देखो, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, यानी बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, यानी यीशु मसीह से उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? यानी उनके पास ये सामर्थ्य था कि वो भविष्यवाणियाँ कर सके, उनके पास ये सामर्थ्य यानी शक्ति थी कि वो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सके, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, यानी चिन्ह चमत्कार, ये चंगाई वगैरह नहीं किए। लेकिन प्रभु क्या बोलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, तब मैं उससे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो, इस संसार में अगर सबसे भयानक कोई चीज़ है वो है प्रभु ने आपको कभी नहीं जाना है। देखो, प्रभु ने इनको नहीं जाना है ये तो छोड़ दो, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, कभी नहीं जाना है। इन्होंने भविष्यवाणियाँ भी की, इन्होंने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, लेकिन प्रभु ने इनको कभी भी नहीं जाना है। कभी, हाँ मैंने कभी जाना था तुम्हें लेकिन अभी नहीं जानता, ऐसा नहीं बोल रहा है प्रभु। कभी भी नहीं जाना है, कभी जाना ही नहीं। सोच लो, ये सबसे भयानक बात है। और ये कहाँ जाने वाले हैं? तो ये होती है टीचिंग जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। मरकुस 10 में अगर हम पढ़ेंगे तो एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है, पूछता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने परमेश्वर को अपने सारे मन प्राण आत्मा से प्रेम करो। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि ये सब काम तो मैं प्रभु पहले से कर रहा हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि अभी तुझे एक और चीज़ करना बाकी है, और वो एक और चीज़ ये है कि अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों यानी गरीबों में बांट दे, और मेरे पीछे हो ले, यानी मेरे पीछे चल, मुझे फॉलो कर, सब कुछ बेच बाच के गरीबों को दे, फिर मेरे पीछे फॉलो कर। अब यहाँ पर यीशु मसीह की शिक्षा कि अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को बांट दे और मेरे पे विश्वास कर, मेरे पीछे चल। अब यहाँ पर इन झूठे यानी इन नकली प्रचारकों की शिक्षा कि प्रभु में विश्वास करो, तुम्हें मिरेकल मनी मिलेगा, तुम्हें कार मिलेगा, तुम्हें नया घर मिलेगा, तुम रिच बन जाओगे, तुम धनी बन जाओगे। क्या ये दो शिक्षा मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। वेल, अगर आप ज़रा और गौर करें इस बात में और गहराई में जाएं तो ऐसी शिक्षा कौन देता है? यानी प्रभु यीशु से याद कीजिए कि शैतान ने क्या कहा था कि अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा तो ये सारा धन संपत्ति दिखाया था शैतान ने यीशु मसीह को कि तू अगर मुझ पे विश्वास करेगा तो ये सारा धन संपत्ति मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा कहा था। तो ये प्रभु की शिक्षा नहीं है कि प्रभु में विश्वास करो 21 दिनों में पैसा डबल। नहीं, ये प्रभु की शिक्षा नहीं हो सकती। ये शिक्षा है शैतान की। और यहीं पे आता है हमारा पॉइंट 5, 5वां पॉइंट, नकली कलीसिया को पहचानने का। काउंटरफिट डॉक्ट्रिन ऑफ डेविल, यानी शैतान का नकली शिक्षा जो आज चर्चों में चल रहा है। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये जो भी सिखा रहे हैं नकली शिक्षा सिखा रहे हैं, सही शिक्षा नहीं? मैं नहीं बोल रहा, बाइबल का वचन है। 1 तिमोथी 4:1, ध्यान दीजिए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। मैंने आपको अभी बताया, ये पैसा रुपया धन सब शैतान ने यीशु मसीह को दिखाया था। और बाइबल में कहीं पर भी यीशु मसीह ये नहीं कहते कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो तुम्हें मैं मिरेकल मनी दूंगा, नया कार दूंगा, नया घर दूंगा। नहीं, जबकि बाइबल में हम वचन ये देखते हैं कि मेरे लिए दुख उठा और अपनी सेवा पूरी कर,
सेवा क्या है? दूसरों को प्रभु के बारे में दुख उठा के दूसरों को, जो प्रभु को नहीं जानते, उन्हें प्रभु के बारे में बताना। तो ये है। लेकिन आजकल चर्चों में ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा घुस चुकी है। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या है? यही मिरेकल मनी, पैसा, रुपया, धन। और लोग इन पास्टरों के पीछे भागते हैं। बजेंद्र सिंह को मिलने के लिए कितने दूर दूर से आते हैं, और अंकुर नरूला को मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन यीशु को मिलने कोई नहीं जाता। यीशु को कैसे मिलोगे आप? बाइबल के वचनों के द्वारा। ये जो वचन आपके सामने है, केवल वचनों के द्वारा ही आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो, परमेश्वर से मिल सकते हो। केवल बाइबल ही एक रास्ता है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है। यीशु कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी होके हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना 1:1 से पढ़िए, आपको पता चलेगा। यीशु ही वचन है, यीशु ही बाइबल है। और अगर आपको यीशु से बातें करनी है, यीशु से मिलना है, तो उसके लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। इन पास्टरों के पीछे भागोगे तो आप भरमाए गए हो, आप भरम चुके हो। भरमाने वाले आत्माओं ने आपको भरमा दिया है, और आप दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा रहे हो, और विश्वास से बहक गए हो। बहक जाएंगे, ये वचन बताया है। तो इनकी जो शिक्षाएं हैं, ये काउंटरफिट डॉक्ट्रिन है इनका, जो कि शैतान की शिक्षा है। यानी नकली सिद्धांत या नकली शिक्षा, जो कि शैतान का शिक्षा है। शैतान यही यीशु को बोलता है ना कि ये सारा धन रुपया मेरे अधीन है, मेरे अंडर है। तो ऑब्वियसली प्रभु तो नहीं कहेंगे कि मेरे में विश्वास करो, धन रुपया ले लो। ये शैतान का ही शिक्षा है। और इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारा पॉइंट नंबर 6 में। और पॉइंट नंबर 6 है काउंटरफिट फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, यानी नकली आत्मा का भरना। नकली आत्मा, यहाँ पर पवित्र आत्मा का नकली तरीके से भरना होता है। ओके, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति है, मान लो, और उसको लग रहा है कि पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, ओ भला भाषा खरा 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 खा, ओ ऐसा करता है ना। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये झूठा पवित्र आत्मा का भरना है। ओके, अभी इसमें आता है नकली आत्मा क्या क्या है। ये लोग जो बोलते हैं अन्य भाषा, जो बाइबल में जो अन्य भाषा बाइबल बताती है, वो अन्य भाषा है संसार की भाषाएं। अलग अलग भाषाएं को अन्य भाषा बोला गया है। ओके, अन्य भाषा के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप लोग देख लेना, आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन ये लोग जो लबराबर ये करते हैं ऐसा जिब्रिस, ये कोई अन्य भाषा नहीं है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि अन्य भाषा है, लेकिन ये अन्य भाषा नहीं है। और दूसरा चीज़, ये लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा पवित्र में आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब नाटकबाजी है और कुछ नहीं है। ओके, अगली चीज़, आप लोग देखोगे कि ये लोग जब ऐसा ऐसा करेंगे और कुत्ते का जैसा, बिल्ली के जैसा आवाज़ निकालेंगे अपने मुंह से, वाह 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 करेगा। कोई तो मैं एक बार देख रहा था यूट्यूब पर कि सांप का आत्मा आ गया ले उसके अंदर, बाप रे, और पूरा गिर के एकदम नागिन डांस कर रहा है वो ज़मीन में लोटपुट। अरे ऐसा कोई आत्मा फात्मा नहीं होता है, दुष्ट आत्मा होता है, लेकिन सांप का आत्मा, कुत्ते का आत्मा, बिल्ली का आत्मा, हाथी का आत्मा, ऐसा कोई नहीं होता। ये सब नकली आत्मा है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, सबसे पहली बात, और ये नकली आत्मा है। चलिए बाइबल में देखते, अगर हम 2 कुरिन्थियों 11:4 से पढ़ेंगे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, पहला चीज, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई सुसमाचार जिसे हमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना यानी गुस्सा करना ठीक होता। ओके, अभी देखिए यहाँ पर 3 चीज़ है। ओके, दूसरा यीशु यानी नकली यीशु। ओके, अभी यहाँ पर देखिए नकली आत्मा, दूसरी आत्मा यानी नकली आत्मा, और नकली सुसमाचार। नकली सुसमाचार, यहाँ पर 3 चीज़ें, नकली यीशु, नकली आत्मा, नकली सुसमाचार। देखा, तो इन्हें लगता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा। देखिए, सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा कभी एक बार जब आता है, जब आप बपतिस्मा लेते हो, तो जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे आप कितना भी पाप करो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि पाप जो है, उस पाप से जब आप पाप करोगे तो पवित्र आत्मा आपको पछतावा देगा मन के अंदर कि यार तूने जो किया वो बहुत गलत किया, और आपको सिखाएगा कैसे आपको अगली बार नहीं करना है और कैसे पवित्र जीवन जीना है। तो पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है, पवित्र आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन ये लोग क्या सिखाते हैं, पवित्र आत्मा आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, गया कहाँ पर था जो फिर से आ रहा है?
सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा को अभी छोड़ के जाता ही नहीं है, आपके अंदर ही है, लेकिन फिर भी आप भरमे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए मिरेकल मनी, मिरेकल पैसा। हाँ, आपको दूसरा यीशु चाहिए जो पैसा देता है। आपको दुख उठाने वाला यीशु नहीं चाहिए, आपको दूसरा यीशु चाहिए जो पैसा देता है। आपको दूसरी आत्मा चाहिए। आपको वो आत्मा नहीं चाहिए जो आपको सत्य, एक पवित्र जीवन जीने में मदद करे। आपको ऐसी आत्मा चाहिए जो आपको सुपरमैन जैसा पावर दे, शक्ति दे। आपको दुख उठाने वाला सुसमाचार नहीं चाहिए, लेकिन आपको नकली सुसमाचार चाहिए। और ये नकली सुसमाचार क्या है कि पैसा ले लो, मनी ले लो, कार ले लो। देखिए, आपको एक बात जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा कभी भी बाइबल के विरुद्ध कार्य या काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जब बाइबल में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें मदद करेगा, तो जब पवित्र आत्मा पहले से ही तुम्हारे अंदर है, यानी सदैव तुम्हारे अंदर, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो सदैव पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर परमानेंटली छाप लग जाता है, ठीक है। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। ये मूर्खता छोड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं कि पवित्र आत्मा आ जा ऐसा करके भजन गाते। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है भाई, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो बाहर? तुम्हारे अंदर ही है पवित्र आत्मा। मूर्खता छोड़ो, वचनों से सीखो, पास्टरों से मत सीखो। पास्टर कुछ भी बोलेंगे, इंसान है, वो गलती करता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, हर एक बात चेक करो बाइबल के वचन के साथ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। और जो वो लोग भी बोलते हैं ना, मिरेकल मनी, ये सब चेक करो वचन से, नरक जाना ना पड़ जाए। और जो अन्य भाषा है, वो अन्य भाषा लोग जब समझे, वहाँ पर हम देखते हैं तो लोग समझ रहे थे। तो पवित्र आत्मा कभी भी अपने वचनों से मुकरेगा नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। एक परमेश्वर के अंदर 3 प्रकार का उनका स्वभाव है, उनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी 3 प्रकार का है। एक पिता के जैसा, एक पुत्र के जैसा, एक पवित्र आत्मा के जैसा। और कभी भी बाइबल के विरुद्ध पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। तो इन लोगों को जो लगता है ना कि पवित्र आत्मा आ रहा है, अबला बला बसबा रखा, पूरा जमीन में गिरेंगे, इधर उधर करेंगे, ये जो पवित्र आत्मा का भरना है कि झूठा पवित्र आत्मा का भरना है, सच्चा नहीं है। खैर, तो आज हम 6 पॉइंट ही कवर कर पाएंगे। 7 और 8 2 पॉइंट रह गए हैं, वो इस वीडियो का पार्ट 3 में कर देंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा काउंटरफिट गॉस्पेल, यानी नकली सुसमाचार। दूसरा, नकली यीशु, काउंटरफिट जीसस क्राइस्ट, नकली यीशु मसीह। तीसरा पॉइंट हमने देखा काउंटरफिट बैप्टिज्म, नकली बपतिस्मा। चौथा पॉइंट देखा काउंटरफिट प्रीचर्स, यानी नकली प्रचारक। 5वां पॉइंट हमने देखा काउंटरफिट डॉक्ट्रिन्स, यानी नकली सिद्धांत या नकली शिक्षा, ओके। और 6वां पॉइंट हमने देखा काउंटरफिट फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, नकली पवित्र आत्मा का भरना। इन्हें लगता है कि ये असली में पवित्र आत्मा भर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी अपने बाइबल के विरुद्ध काम नहीं करेगा, वचनों के विरुद्ध काम नहीं करेगा। खैर, तो टोटल 6 पॉइंट देखे, 7 और 8 पॉइंट रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। काउंटरफिट बाइबल्स, नकली बाइबल और नकली टाइटल्स। नकली टाइटल देता ना, ये लोग बोलते हैं प्रॉफिट, एपोस्टल, इन सब का क्या मतलब है हम डिटेल्स में देखेंगे बाइबल के वचनों के साथ। मैं ऐसे ही फालतू बात नहीं करता, बाइबल के वचनों के साथ बात करता हूँ। खैर, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं तो हमारे सर जो है, हमारा चर्च जो है वो बाइबल कॉलेज करा रहा है ऑनलाइन। अगर आप करना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, मिलते अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।